वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिम्पल पारेख, आपकी लॉ एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। ये सेशन बहुत ही स्पेशल है। वाई? बिकॉज आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं और एग्जाम क्योंकि अब पास आने ही वाला है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कि क्या हो सकता है अभी भी अगर हमने कुछ भी पढ़ा नहीं, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिलेबस में गिवन है, तो कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम कम समय में AIB क्लियर कर पाएँ। क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, ट्रस्ट मी आराम से हो जाएगा अगर आज आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहते हैं जहाँ पर मैं आपको हर छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने भी AIB दिया है, क्लियर किया है। सो आई नो कि किस तरीके से आपको अभी फाइनली जब एग्जाम आने ही वाला है तो अप्रोच करना चाहिए। 20 दिन ही आई थिंक बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा एग्जामिनेशन है। इनफैक्ट 20 डेज भी इन टोटल हमारे पास नहीं है। तो एज अ रिजल्ट सम थिंग्स आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना ही करना है आने वाले इन 15 से 20 दिनों में। सो लेट्स सी कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। PYQ जो लास्ट ईयर हुआ था, उसके पहले का जो एग्जामिनेशन है, अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इससे पहले जो पेपर हुआ था, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको बैठना है और उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले PYQ जब आप देखोगे, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। एंड बिफोर दैट आपको जानना होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है क्या, क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका पूरा सिलेबस क्या है, दैट यू शुड बी नोइंग। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा, आपके पास सारी वो बेयरेक्ट्स होनी चाहिए जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। वाई? बिकॉज ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। एंड फॉर आपको भी पता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि जितने भी चीजें हमें बताई गई है हमारे सिलेबस में वो सब कुछ हमें पता हो। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सारे प्रोविजंस हमें रट्टा मारे हुए हो, नहीं 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 इंपॉर्टेंट है ये। बिकॉज अगर कभी कोई एडवोकेट भी जाता है कोर्ट के सामने तो वो भी वहां जाकर के बेयरेक्ट्स को रेफर करते हैं, जो हमारे जजेस हैं वो भी बेयरेक्ट्स को रेफर करते हैं, तो बेयरेक्ट्स को रेफर ही इसीलिए किया जाता है। और आपको अब यही समझ लेना है कि ये जो ओपन बुक एग्जाम है, इसमें हमें ये नहीं लगाना है कि हमें पहले से कितनी नॉलेज है। आपको यहाँ पर जरूरत है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एज अ रिजल्ट जो मैं आपको PYQ देखने के लिए बोला, मैंने क्यों कहा, बिकॉज आप अगर PYQ देखोगे आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और PYQ को सिर्फ देखना नहीं है, साथ में उसको प्रैक्टिस भी करना है। एक रियल टाइम एग्जामिनेशन का कंडीशन आपको क्रिएट करना होगा आपके AIBE के एग्जाम से जस्ट पहले। और वो आप कैसे करोगे? आपको जो टाइम पीरियड मिल रहा है 3 आवर्स का, इसके लिए आप अपना एक वॉच जो है उसमें अलार्म सेट करो, ठीक है। और आपको एक ही सिटिंग में उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है। आपको ये सोचना है कि मैं AIBE ही दे रहा हूं। आपके सामने आपकी सारी बेयरेक्ट्स होनी चाहिए, आप बैठे हो, 3 घंटे का टाइमर लगा हुआ है और आप एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप स्टार्ट करोगे, पहले के जो 1 2 3 4 क्वेश्चंस होंगे, शायद थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बिकॉज लगेगा कि इतने सारे बेयरेक्ट्स हैं, क्या 3 आवर्स टाइम मेरे लिए इनफ होगा कि उसमें मैं इतने सारे क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के कर लूं। बट ट्रस्ट मी, जब आप 10 क्वेश्चंस कर लोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सही अप्रोच क्या है एंड एग्जाम के दिन आपको क्या अप्रोच रखनी है। एज अ रिजल्ट मैं आपसे कह रही हूँ कि एग्जाम से पहले, AIBE से पहले 3 आवर्स का आपको एक अलार्म सेट करना है, जिसमें आप बैठ करके एक ही सिटिंग में पूरा जो पेपर है आपका वो सॉल्व कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके लिए जो प्रैक्टिस होगी इनफ होने वाली है, बिकॉज इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप हो जाएगा। जो भी मटेरियल चाहिए आपको आपके पास होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि OMR शीट कैसे फिल करनी है आपको ये भी आना चाहिए। तो इफ यू वांट टू नो, देखो ये जो सेशन है ये इन जनरल है, बताने के लिए कि अब आपने अगर तैयारी नहीं की है या अब जो आने वाला समय है उसमें आपको क्या करना चाहिए AIB क्रैक करने के लिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए है। इसके अलावा आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप चाहते हो कि हम उस पर सेशन लिख करके आए, आपको कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताना है, हम डेफिनेटली वो सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया है कि आपको अब नेक्स्टली क्या करना है ना। सबसे पहले PYQ देखोगे और सही तरीके से बैठ करके उसको सॉल्व करोगे, बिल्कुल एग्जाम की तरह।
ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। बिकॉज ये मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो आपका एक सिंक्रोनाइजेशन बैठना चाहिए बिटवीन रीडिंग द क्वेश्चन एंड देन रेफरिंग टू द बेयर एक्ट। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये लग रहा होगा कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है अभी आने वाले दिनों में, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 10 मार्क्स ईच है। 100 मार्क्स का आपका 100 आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, राइट? तो ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 30 क्वेश्चंस यानी कि 10 मार्क्स ईच। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद सीआरपीसी एंड सीपीसी। एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ डाउट कि कौन से लॉज पढ़ के जाने हैं, आईपीसी पढ़ना है या बीएनएस पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है या बीएनएसएस पढ़ना है, सिलेबस में लिखा हुआ है आईपीसी एंड बीएनएस, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए। इसका मतलब ये कि दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास वो सारी बेरेक्स होनी चाहिए, बिकॉज आप याद रखना सेक्शंस प्रोविजंस जो है वो डिफरेंट है बीएनएस में, आईपीसी में और इन सभी में। बेरेक्स आपके पास सारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये देखो आपकी यहाँ पर 30 मार्क्स तो आपके यानी कि 30 क्वेश्चंस तो आपके एकदम सॉलिडली हो जाएंगे अगर आपने जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले इनके इंडेक्स को देख लिया कि भाई कहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है। लुकिंग एट द इंडेक्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स ही नहीं, देर आर दीज टॉपिक्स, दीज सब्जेक्ट्स जो कि 8 मार्क्स ईच है। तो आप अगर आप देखोगे 30 मार्क्स उसके हो गए, अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स इसके हो गए। सो 30 मार्क्स नहीं, बेसिकली 30 क्वेश्चंस है ना। सो 60 क्वेश्चंस तो आपके 100 में से ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ इनको ही देख लिया तो। वो तो बेयर मिनिमम है जो हम लोग को करना ही है ना। सो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप देख लेना, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, और आपको इंडियन पीनल कोड देखना है, फैमिली लॉ एंड ऑल ऑफ दीज, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्सेट्रा, बिकॉज ये सब 8 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे यहाँ से। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले से हमें पता है कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बेरेक्ट जहां से 2 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, आप उसको पूरी तरीके से ना पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाले जो हमारे हैं इनका इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आई नो कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी पूरी इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता, बट फॉर दैट मैटर लॉ स्कूल्स में भी हमें पूरा का पूरा बेरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जाता है। तो कभी कभी हमें ये नहीं पता होता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बेयर एक्ट कौन से प्रोविजंस है या वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। एज अ रिजल्ट आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि इंडेक्स क्या है आखिर। तो आपको एक बार अपनी नजरों के सामने से इन सारे इंडेक्सेस को पढ़ लेना है, कहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। एंड सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट है, 5 मार्क्स के आपको यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स के आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखो कि एडीआर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, ये जो 60% वेटेज है इस पे करना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। बिकॉज आप याद रखना, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होता है, तो आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना होगा, और स्पीड पे फोकस करने के लिए आपको एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। याद रखेंगे कि जब हम देने के लिए जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तो हमारा जब सर्टिफिकेट आता है उसमें कहीं पर भी लिखा नहीं होता है कि सो एंड सो पर्सन पास्ड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विद दिस परसेंटेज, नहीं लिखा होता है, सिर्फ पास या फेल लिखा होगा। एंड यू शुड रिमेंबर कि फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए पासिंग मार्क्स 45% है, एंड फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल एंड एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स उनके लिए 40% है। तो दिस इज द मिनिमम स्कोर जो आपको लेकर के आना है, और इतना तो आप कर ही लोगे। अगर आपने वो जो वेटेज अराउंड 60% वेटेज रखने वाले भी अच्छे से कर ली सब्जेक्ट्स को, तब भी आप कर लोगे। क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सारे बेरेक्स लेकर के जाने हैं क्या? डेफिनेटली लेकर के आपको जाने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरेक्स आपके पास होने चाहिए, बिकॉज प्रोविजंस पूछे जाएंगे, आपको रेफर करना होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, ये तो आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे आप कभी भी समझ जाओगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि आई एम मेंटोरिंग यू यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि देर इज अ स्पेसिफिक वे जिसमें आपको आंसर देना है, आपको 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 अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है बेसिकली।
सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी कभी मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो क्या मिस्टेक करते हैं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ा फिर कंफ्यूज हो गए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीएनएस, तो बीएनएस का इंडेक्स खोल करके बैठ गए। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर आपको बीएनएस के बारे में पूछा है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इन चारों ऑप्शंस में अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं 243, 244 इस तरीके से, है ना, तो उसके बाद आपको और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। व्हाई टू लुक एट द इंडेक्स देन? आपको अगर अपना आंसर चाहिए तो सीधा आप इन सेक्शंस पे जाओ। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई प्रोविजन आपको देखना है, पहले इंडेक्स पे जाइए, वहां देखिए कि वो प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, फिर पीछे जाओ। क्योंकि ऐसे ही आप पेज पलटते रहोगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। लग रहा होगा कि 3 घंटे तो बहुत होते हैं, नहीं होते, कभी कभी नहीं होते हैं, है ना। सो एज अ रिजल्ट, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है, बिकॉज आसपास में इतने सारे लोग भी बैठे होते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, इन्विजिलेटर्स आएंगे बार बार, कभी साइन करवाएंगे, कभी क्या, आपको एमआर शीट भी फिल करनी होगी साथ में। सो इट इज अ लेंदी प्रोसेस। एंड एज अ रिजल्ट, एंड ऑल्सो जब मैंने प्रैक्टिस किया था, आप ये सोच रहे होगे ओएमआर शीट आपको इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, किसी भी स्टेशनरी आप शॉप पे जाइए, वहां पे आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी। तो जब आप वो 3 आवर्स की प्रैक्टिस करने बैठोगे एग्जाम वाली ना, तब आपको ओएमआर शीट भी साथ में लेकर के बैठनी है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि किस तरीके से ओएमआर शीट को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट को फिल करेंगे। व्हाट इफ 100 क्वेश्चंस करते करते आपका 3 घंटे खत्म हो जाए, तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद भी रह जाएगा। एज अ रिजल्ट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको एक अप्रोच बनानी होगी कि आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैं ओएमआर फिल करने वाला हूँ। और ओएमआर फिल करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने एक भी ओवल गलत भर दिया तो उसके बाद मिस्टेक हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट, जब आप 3 आवर्स की प्रैक्टिस करने बैठोगे एग्जाम से पहले, उसमें एक ओएमआर शीट लेके बैठना, बहुत बहुत कम कॉस्ट में आपको पड़ जाएगी, वो मिल जाएगी आपको स्टेशनरी शॉप पे। आप डेफिनेटली ओएमआर शीट लेके बैठना, और जैसे आप एग्जाम देने वाले हो वैसा ही वहां पर एनवायरनमेंट होना चाहिए, वैसे ही आपको पूरा एग्जाम देना है। याद रखना है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। बहुत से बच्चे हैं जो डर रहे हैं कि कैसे होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे पढ़े इन सबको। नहीं पढ़ना है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कहाँ पे क्या अवेलेबल है, आपको इंडेक्स पता होना चाहिए आपके बेयरएक्ट्स का। आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, जो मैंने आपको हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स बताए हैं उनका। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा बहुत सारी क्लासेस हैं जो हमारी इस चैनल पर होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी पीडीएफ्स हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं लॉ प्रेप जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल पर। तो आप यहाँ स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, अगेन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी क्वेरी है आपके मन में, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आप बेझिझक जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसे सेशंस चाहिए, आपको कहाँ डाउट है, किस चीज़ के बारे में डाउट है, चाहे वो बेयरएक्ट्स से रिलेटेड हो, ओएमआर शीट से रिलेटेड हो, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो भी प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिस सेशंस चाहते हो, जो भी दिक्कत है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।